Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is numerical problems of chapter number 3 according to the new syllabus of Punjab board. तो 3.6 ये जो हमारे पास numerical है उसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है कि एक 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 cube kg bogie of a goods train is moving with the velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied by 10 cube kg coming from behind with the velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and coupled to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. अब देखिए उन्होंने कहा गया है कि एक ट्रेन है, उसकी जो पहली बोगी का मैस बताया गया है और उसकी वेलोसिटी, और दूसरी बोगी का मैस और वेलोसिटी बताई गई है, और उन्होंने कहा है कि उसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें जब वो दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। तो हम लोग का हमारे पास गिवन वैल्यू है पहली बोगी का मैस m1 इज इक्वल टू 6.5 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब kg। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड है। मैस सेकंड बोगी का मैस 9.8 10 क्यूब kg है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी जो है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू इंटू m1 प्लस m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी करनी है जो कि कॉमन वेलोसिटी है। जब दोनों बोगीज कोलाइड करेंगी तो हम लोगों ने उसको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। हम लोगों ने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। पहली बोगी का मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो और ये प्लस आ गया यहाँ पे। फिर दूसरी बोगी का मैस और वेलोसिटी, फिर हम लोग जो दोनों बोगीज़ के मैसेस हैं उनका सम है, और ये फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5200 kg मीटर पर सेकंड, और ये प्लस है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 11,040 kg मीटर पर सेकंड होगा। तो और इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास 15.7 मल्टीप्लाई 10 क्यूब kg होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो ये जो दोनों हमारे पास अमाउंट्स हैं हम लोगों ने इनको सम कर दिया क्योंकि इनके दरमियान सम है, और इज इक्वल टू हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये इसके नीचे 162 440 ओवर 15.710 क्यूब मीटर पर सेकंड हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास 1.03 मीटर पर सेकंड आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 1.03 मीटर पर सेकंड आ गई। मेरे पास जो प्रॉब्लम नंबर है तो वो 3.7 है। उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दी गई है कि एक साइकिलिस्ट जो है उसका वेट है 55 kg, राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस, और वो बाईसाइकिल को राइड कर रहा है जिसका मैस 5 kg है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड अप्लाई अ फोर्स, और 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है 8 सेकंड के लिए। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, और वो फिर वो बाईसाइकिल को जो है वो कांस्टेंट स्पीड तक चलाता रहता है फॉर एन अदर 8 सेकंड, यानी कि पहले 8 सेकंड में वो 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है, फिर दूसरे 8 सेकंड तक वो उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाता रहता है। तो जो साइकिलिस्ट जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो कितना होगा। तो पहला स्टेप है हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो टोटल मास जो होता है वो इज़ द सम ऑफ द साइकिलिस्ट मास एंड बाईसाइकिल मास। तो साइकिलिस्ट का मास जो हमारे पास 55 kg है और बाईसाइकिल का 5, तो मैस हमारे पास जो आ गया 60 kg आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसलिए F इज इक्वल टू m है। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू F ओवर m। तो फोर्स हमारे पास 90 न्यूटन है, टोटल मैस हमारे पास 60 kg है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन फर्स्ट 8 सेकेंड के लिए, एक्सेलरेशन फर्स्ट सेकंड 8 सेकंड के लिए जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो ट्रैवल सिंस साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब साइकिलिस्ट जो है वो रेस्ट से साइकिल को मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे जो कि S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन t स्क्वायर। तो हम जब भी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम हमारे पास 8 सेकंड है, फर्स्ट 8 सेकंड, और जो 1/2 आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर पर स्क्वायर जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, और टाइम हमारे पास 8 सेकंड है, उसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो हम लोगों ने जब इसको फाइंड आउट किया
इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो गया और 1/2 आ गया प्लस 1/2 और इंटू 1.5 इंटू 64 आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो 48 मीटर्स हमारे पास उसका जो टोटल डिस्टेंस आ गया, पहला डिस्टेंस पहले 8 सेकंड के लिए। जब पहले 8 सेकंड 8 सेकंड में वो 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होता है, उस 90 तो उस दौरान वो 48 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन अगले 8 सेकंड में वो फोर्स नहीं लगाता और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम लोगों ने उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो जो कैलकुलेट हम लोग वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड के बाद हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेटर करेंगे। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सीलरेशन और टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और वेलोसिटी और जो हमारे पास एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर स्क्वायर जो है हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया और टाइम हमारे पास 8 सेकंड है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी 12 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब हम लोग हमारे पास वेलोसिटी आ गई, हम लोग अगले 8 सेकंड के लिए उसका जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि अगले 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट कांस्टेंट स्पीड। जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया कांस्टेंट स्पीड के लिए नेक्स्ट सेकंड के लिए, तो साइकिलिस्ट कंटिन्यू टू अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जो साइकिलिस्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, जो नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए वो डिस्टेंस कवर करता रहेगा। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। तो वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास 8 सेकंड है। नेक्स्ट 8 सेकंड तो जो हमारे पास जो सेकंड डिस्टेंस आएगा वो होगा 96 मीटर। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा S1 और S2 48 मीटर प्लस 96 मीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 144 मीटर होगा। ये था हमारे पास 3.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8 जिसकी स्टेटमेंट है एक बाल है, उसका मास है 0.4 kg, वो इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्राम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। वो फ्लोर से ड्रॉप की जाती है और हाइट जिसकी हाइट होती है 1.8 मीटर। द बाल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। बाल जो है वो ग्राउंड से जब हिट करती है तो वो रीबाउंड होती है स्ट्रेट, और रीबाउंड कितनी हाइट तक होती है 0.8 मीटर तक। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगी अप्लाई टू द बाल बाय द फ्लोर, जो कि बाल के ऊपर अप्लाई हुई होगी फ्लोर से। तो जो कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाल बिफोर इम्पैक्ट, तो हम लोगों ने पहले इनिशियल वेलोसिटी का फाइंड आउट करनी है बाल की इम्पैक्ट के बिफोर से। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि जब उसको ड्रॉप किया होता है तो वो रेस्ट में होती है। तो तो हमारे पास एक्सीलरेशन हमारे पास इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे पास जी के इक्वल आएगा क्योंकि हम लोगों ने बाल को ड्रॉप किया ऊपर की तरफ से नीचे फेंका है, तो वो ग्रेविटी ने उसको खींच लिया, इसलिए एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो उसकी ग्रेविटी के इक्वल होगा। और ग्रेविटी हमारे पास जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होती है। तो डिस्टेंस जो हमें दे दिया गया है कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से उस बॉल को गिराया गया है वो है 1.8 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 0 स्क्वायर प्लस 2 और a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू जो है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, तो 9.8 आ गई। और एज डिस्टेंस हमारे पास 1.8 मीटर है। तो हम लोगों ने जब इसको सोल्ड आउट किया तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसको हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे v इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5.94 मीटर पर सेकंड आ गई क्योंकि जब बाल डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जब बाल ग्राउंड से हिट करके दोबारा ऊपर की तरफ जाती है जब, तो तब हम लोगों ने उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी मूव करनी है। तो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बाल आफ्टर इम्पैक्ट। जब बाल जो है ग्राउंड से हिट कर जाती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है यूजिंग सेम इक्वेशन फॉर दी। हम लोग सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे लेकिन अब इस वक्त हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए यूज़ करेंगे, पहले हम लोगों ने डाउनवर्ड मोशन के लिए यूज़ किया। आफ्टर रीबाउंड वेयर वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है एट पीक पर, यानी कि जो बाल है वो ग्राउंड से हिट करने के बाद 0.8 मीटर डिस्टेंस तक ऊपर जाती है।
तो जब वो 0.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। अब ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रही है, बॉल ग्राउंड से हिट करके ऊपर जा रही है, तो वो तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होता है, लेकिन वो ग्रेविटी के बॉल अगेंस्ट जा रही है, और इसलिए यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, और डिस्टेंस हमें दिया गया है कि 0.8 मीटर डिस्टेंस तक ऊपर जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2GS। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन इस तरह हमारे पास चेंज होगी। पहले तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इज इक्वल टू वी स्क्र एफ प्लस 2। तो 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, तो 0.1 0.8 हमारे पास जो है उसका डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने जब इसको सोल्ड आउट किया तो हमारे पास 15.68 जो है फाइनल वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का स्केयर है, तो हम लोगों ने जब इसका स्केयर रूट लिया तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 3.96 मीटर पर सेकेंड आ गई अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल 3.8 था। हमारे पास न्यूमेरिकल 3.9 उसकी स्टेटमेंट है कि दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है जो है बॉल, उसका मैस है 0.2 kg, दूसरी बॉल है उसका मैस है 0.4 kg, और एक दूसरे के ईच अदर मूव कर रही हैं, वेलोसिटी के एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। जो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। जो दूसरी वेलोसिटी है जो पहली बॉल की तरफ मूव कर रही है, ये दोनों बॉलें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, उसकी दूसरी बॉल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है ऑफ 0.2 kg बॉल, जो पहली बॉल की वेलोसिटी है वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। वट विल बी वेलोसिटी ऑफ 0.4, तो दूसरी बॉल की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। अब देखें, पहली बॉल का जो मैस है वो 0.2 kg है, दूसरी बॉल का मैस है 0.4 kg। इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो 20 मीटर पर सेकंड है। जो इनिशियल वेलोसिटी है जो दूसरी बॉल की वो नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड है। तो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ओनली 5 मीटर पर सेकंड है जो दूसरी बॉल की। तो फाइनल वेलोसिटी हो पहली बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड है। हम लोगों ने दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोगों ने दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी मूव करनी है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। तो m1 पहली बॉल का मैस और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, m2 पहली बॉल का मैस और जो μ2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, m1 पहली बॉल का मैस और v1 उसका फाइनल वेलोसिटी, प्लस m2 दूसरी बॉल का मैस और v2 उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग हमारे पास जो m1 है उसकी वैल्यू 0.2 kg है, और इनटू हमारे पास μ2 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। तो प्लस जो हमारे पास इनटू हो गया, यानी कि हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट की, फिर दूसरी वैल्यूज़ पुट की, जो दूसरी बॉल है उसकी मैस और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने पुट कर दी। तो यहाँ इसके दरमियान प्लस का साइन है, फिर इज इक्वल टू हमारे पास जो पहली बॉल की मैस और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। फिर दूसरी बॉल की जो मैस और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन दूसरी बॉल के फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, अकेला मैच दिया गया वो हम लोग पुट कर देंगे। फिर हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को हम लोगों ने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 kg मीटर पर सेकंड आ गया। तो और ये जो हमारे पास जब हम लोगों ने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 5 के साथ नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा 2 kg मीटर पर सेकंड। सेकंड इनिशियल वेलोसिटी जो होती है सेकंड बॉल की हमारे पास 0 होगी, क्योंकि वो दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। वो एक बॉल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, दूसरी बॉल भी इस तरफ मूव कर रही है। तो जो इस तरफ दूसरी बॉल मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इसलिए नेगेटिव में आ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। जब हम लोगों ने दूसरी जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1.2 kg मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पे प्लस है तो
0.4 V2 kg हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ गया। तो आइसोलेट द टर्म विद V2, हम लोगों ने टर्म को आइसोलेट करने यानी कि चेंज करने V2 के साथ 4 kg मीटर पर सेकेंड नेगेटिव 2 kg मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 2 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। तो और इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को इस वाली साइड पे ले आएंगे, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे। तो ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस आ गई। तो 2 kg मीटर पर सेकेंड नेगेटिव 1.2 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल हमारे पास आ गया 0.4 V2 kg। तो हमने इनको दोनों को सोल्वेट किया। तो हमारे पास 0.8 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, इक्वल हमारे पास 0.4 V2 kg है। तो ठीक है, 0.8 ओवर 0.4, तो V2 हमारे पास 0.8 ओवर 0.4 आ गया। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व आउट किया तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी सेकंड बॉल की, जो कि फर्स्ट बॉल की तरफ मूव कर रही है, वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।